इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस होता है, तो आपके पास अगर कोई भी फ़ोन है वायरलेसली आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। चलें, ये आपको एक और एक्स्ट्रा टिप मैंने दे दी है, ये बड़े मज़े की चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। आज की वीडियो में मैं आपके लिए किस किस्म की जर्मन व्हीकल लेकर आया हूँ जो कि न सिर्फ प्राइस में बहुत ही मुनासिब है, मुनासिब इन अ सेंस के जो गाड़ी की कंडीशन है उस लिहाज से अगर आप इस गाड़ी की प्राइस को देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। फिर दूसरी बात ये कि जो इसकी प्राइस आपको मैं बताऊँगा वीडियो में आगे चलकर, इस प्राइस में नॉर्मली आपको 2022-2023 मॉडल की करोला मिलती है, सिंपल बेसिक सी गाड़ी, और उतने पैसों में आपको मर्सिडीज़ सी क्लास C200 का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट एवंगार्ड मिलेगा। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। न सिर्फ ये बॉडी वाइज अच्छी कंडीशन में है बल्कि ये पाकिस्तान की बहुत ही लो माइलेज मर्सिडीज़ के अंदर शामिल होती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर आपको इन मॉडल्स की गाड़ियाँ और इतने माइलेज के साथ गाड़ियाँ आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, आपको इस तरह से मिलेंगी। सो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। अगर आप मर्सिडीज़ लवर हैं और ख़ास तौर पर आपको इस वाली जनरेशन की मर्सिडीज़ सी क्लास पसंद है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना सिर्फ ये ब्रांड न्यू व्हीकल है बल्कि जब आप आगे चलकर इसके माइलेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी ऐसी ही कंडीशन में है। प्राइस की अगर बात करें तो ये 2007 मॉडल मर्सिडीज़ C200 है, 2010 की इंपोर्ट है। और अब आपको मैं एक सरप्राइज़ देता हूँ और वो है इस गाड़ी के माइलेज। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन शीट लगी हुई है और इस पर लिखा हुआ है कि ये गाड़ी सिर्फ़ और सिर्फ चली हुई है 24,000 किलोमीटर। यस, 24,000 किलोमीटर चली हुई मर्सिडीज़ C200 2007 का मॉडल, 2007 से लेकर अभी तक जस्ट 24,000 किलोमीटर। रफली आप कह लें कितने साल गुजर गए इसको, 18 सालों में। 18 सालों में ये गाड़ी जस्ट 24,000 किलोमीटर चली है। और अभी भी जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे इसके इंटीरियर में वो ब्रांड न्यू गाड़ियों वाली एक स्मेल होती है, वो चीज़ भी आपको आएगी। और फिर दूसरी बात ये कि इसका स्टार्टअप जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये गाड़ी अभी तक थी कहाँ पर और इसको यूज़ किसने किया है। सो चलें जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी लाइट्स वगैरह को भी ऑन करते हैं, मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ और फिर हम करते हैं इसके इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में तफसील से बात। ज़रा आप इसके इंटीरियर पर नज़र डालें, इंतहाई खूबसूरत और ब्रांड न्यू इंटीरियर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। सो स्टार्टअप इसका आपको दिखाते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी। और अब हम करते हैं इसकी लाइट्स को ऑन, इसकी हाई बीम को हम ऑन कर लेते हैं और हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। ओके, सो ऑब्वियसली इस एज की गाड़ियों में आपको बहुत ज़्यादा उस तरह के मॉडर्न हाईटेक फीचर्स तो नहीं मिलते जैसे कि आजकल की गाड़ियों में आपको मिलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ियाँ अब अगर आप देखें तो क्लासिक कार्स की कैटेगरी में ही आने लग चुकी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 2007 का मॉडल है, इस गाड़ी को आए हुए भी तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। इतनी पुरानी व्हीकल और फिर इस कंडीशन में आपको मिले, क्या ही बात है। आइए ज़रा फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखें तो बिल्कुल स्क्रैच लेस कंडीशन में है। यस, रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी को सिंध की हुई है, लेकिन मसला ये है कि असल चीज़ जो मैटर करती है वो इस एज में गाड़ियों की कंडीशन मैटर करती है, और ख़ासतौर पर जर्मन गाड़ियों के अंदर इतनी साफ़ गाड़ी मिलना बहुत ही मुश्किल होती है। फिर नंबर चाहे जहाँ का भी हो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फ़ीचर्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर मिलती हैं कंप्लीट LED लाइट्स, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स दी जाती हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि ये एवंगार्ड है तो आपको यहाँ पर हेडलाइट वॉशर्स वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके ये जो ऊपर आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं एक बड़ी ही खूबसूरत लुक इस गाड़ी को फ्रंट से प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, साथ ही साथ इसमें आपको फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए के बजट में आपको 1.6 अल्टस मिलती है, टोयोटा की बिल्कुल सिंपल बेसिक गाड़ी। अब उस गाड़ी में आपको कहने को तो वो बड़ी अच्छी गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। खैर ये तो एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो कि मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर इस गाड़ी को उसके साथ कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। और अगर आप ट्रूली कार लवर हैं तो इस गाड़ी की जो ड्राइव है अनमैचेबल किस्म की आपको मिलती है। अच्छा, बाकी ग्रिल की बात करें तो आपके पास ग्रे ग्रिल है जिसके अंदर आपको सिल्वर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मर्सिडीज़ का बैज यहाँ पर मौजूद है। और बम्पर अगर आप इस गाड़ी का देखेंगे और साथ ही हुड अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो आपको यहाँ पूरी व्हीकल के फ्रंट पर एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा, जो कि इस गाड़ी की सबसे अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, साइड पर अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलते हैं मर्सिडीज़ के सिग्नेचर्ड आइकॉनिक रिम्स 17 इंचेस के।
अब 17 इंचेस के रिम्स आपको बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग एंट्री लेवल की गाड़ी के अंदर मिलते हैं। और आप सोचें कि 17 इंचेस के रिम्स पाकिस्तान में आने वाली टॉप ऑफ द लाइन सिविक के अंदर आपको मिलते हैं, दूसरी सिविक में 16 इंच के आपको मिलते हैं। फिर ये गाड़ी बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की सस्पेंशन आपको ऑफ़र करती है, जिसकी वजह से इसकी हाई स्पीड पर हो या लो स्पीड पर हो राइडिंग क्वालिटी अनमैचेबल होती है। ब्रांड न्यू टायर्स इस गाड़ी के ऊपर आपको मिल जाएंगे गुडईयर के। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एवनगार्ड की ब्रांडिंग है और बेसिकली मर्सिडीज़ की जितनी भी वेरिएंट्स आते हैं इनमें ट्रिम लेवल की अगर बात करें तो 3 होते हैं, एक क्लासिक होता है, एक एलिगेंस होता है और फिर एवनगार्ड होता है। एवनगार्ड इन गाड़ियों में टॉप ऑफ द लाइन कंसिडर किया जाता है और इंटीरियर के अंदर हम चलकर देखेंगे भी कि इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स ऑफ़र होते हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की जो बड़ी संभाली हुई गाड़ियाँ होती हैं इनमें ढूंढने से आपको बॉडी के किसी न किसी हिस्से पर कोई ना कोई स्क्रैच, कोई ना कोई डेंट ज़रूर मिल जाता है और लोग उस चीज़ को इग्नोर भी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पुराना प्रोडक्ट हो तो एक आध डेंट तो गाड़ी के ऊपर बनता ही है। लेकिन मुझे इस चीज़ से बड़ी हैरानी हो रही है कि गाड़ी की कंप्लीट बॉडी 360 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सिंगल डेंट को तो छोड़ें, आप डेंट तो दूर की बात है, एक सिंगल स्क्रैच भी आपको नज़र नहीं आता। मतलब इतनी अच्छी कंडीशन में इस गाड़ी की बॉडी है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ आप एक ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर ये आपको कंप्लीट सिल्वर की क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, ना सिर्फ विंडोज़ के इर्द गिर्द बल्कि ये नीचे आपको इसकी वेस्ट लाइन के ऊपर भी एक क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है। और इससे भी ज़्यादा प्यारी जो चीज़ है वो है इस गाड़ी का कलर। ये जो मैरून कलर है इसके साथ ये सिल्वर ट्रिमिंग इस गाड़ी को एक बड़ी ही खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ सबसे अमेजिंग चीज़ है इस गाड़ी की कंडीशन। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मतलब जब आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई ये कलेक्टर्स आइटम है और इस तरह की गाड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप एक कार लवर हैं तो। आप चाहे इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देख लें या आप इस गाड़ी को रियर साइड से देख लें, यहाँ पर कोई भी नुक्स आपको नहीं मिलेगा। नुक्स से मेरा मतलब ये है कि किसी किस्म का एक सिंगल डेंट या एक सिंगल स्क्रैच भी आप इस गाड़ी के ऊपर नहीं देखेंगे, जो कि इस व्हीकल की सबसे प्यारी बात है। और मेरे ख्याल से सारे पैसे इसी चीज़ के हैं। ना सिर्फ इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ही खूबसूरत है बल्कि आगे चलकर इस वीडियो में जब आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाओ, ये गाड़ी वाकई में एक कलेक्टर्स आइटम है और इस तरह की व्हीकल्स बहुत ही कम आपको नज़र आती हैं। अच्छा, फीचर्स की बात अगर हम करते चलें तो आपके पास आइकॉनिक मर्सिडीज़ की साइड स्वैप लाइट्स आ जाती हैं जो कि एलईडीज़ और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आ जाती हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह है C200 की और इसके अलावा आपको यहाँ पर कंप्रेसर का बैज मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एक टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है, तो टर्बोचार्ज को यहाँ पर कंप्रेसर के तौर पर कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये तो था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर, जो कि आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए ज़रा अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और इसका खूबसूरत तरीन इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो जी, अब आपका इंतज़ार हम ख़त्म करते हैं और आए ज़रा इसके खूबसूरत तरीन इंटीरियर के ऊपर आप एक नज़र डालें और ज़रा देखें कि इसका इंटीरियर किस कंडीशन में है। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। और आपको इसको इंटीरियर को देखकर ऐसा लगेगा कि अभी ही इस गाड़ी को जर्मनी से इंपोर्ट किया गया है और ये गाड़ी ड्राइव तो बिल्कुल हुई ही नहीं है। इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी जो है सेम उसी कंडीशन में है जैसा इस गाड़ी के एक्सटीरियर है और जैसा इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर है। चलें अब ज़रा चीज़ों को हम डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पर जो फ़ीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं उनके बारे में हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके ड्राइवर डोर के ऊपर अगर आएंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इंतहाई प्रीमियम वुडन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, जो कि अभी तक ओरिजिनल कंडीशन में शाइन भी कर रहा है। कहीं से कोई क्रोम आपको उतरा हुआ नज़र नहीं आएगा। 100% ब्रांड न्यू कंडीशन में इसका डोर है। और साथ ही साथ सबसे अमेजिंग चीज़ ये कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है इसके ऊपर भी आपको कोई सिंगल स्क्रैच वगैरह भी नहीं नज़र आता। अब हम आते हैं गाड़ी के असल इंटीरियर की तरफ और यहाँ पर चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो स्टीयरिंग की राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एयर वेंट है। फिर नीचे आपके पास इसकी हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, जो कि नॉर्मली जर्मन गाड़ियों में राइट साइड पर बिल्कुल इधर ही दिए जाते हैं। फिर उसके साथ आपके पास की होल का ऑप्शन है। नीचे आपके पास पार्किंग ब्रेक को रिलीज़ करने का लैच दिया जाता है। और उसके अलावा हम बात करते हैं इस गाड़ी की सीट्स की। अब क्योंकि ये एवनगार्ड वेरिएंट है तो इसकी सीट्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली फैब्रिक सीट्स होती हैं या ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में सीट्स होती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं लेदर सीट्स। अच्छा, ये अब सिंपल आम बेसिक लेदर सीट्स नहीं हैं। इनकी एक सबसे ख़ास बात तो ये है कि इनका जो इनर है, सेंटर वाला पूरा पोर्शन वो फैब्रिक में है, बाकी आउटर जो है वो आपको मिलता है लेदर में। अच्छा, मैं एक चीज़ से मुझे सरप्राइज़ मिला, वो ये कि आजकल अगर आप जापानीज़ गाड़ियों को देखें, जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, हाई एंड की गाड़ियाँ, जैसे कि टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम्स गाड़ियों की जो आती हैं, जैसा कि आप होंडा इनसाइड को देख लीजिए, टोयोटा
प्रियस है उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स को देख लीजिए, जितने भी जैपनीज़ गाड़ियों में आ रहे हैं, क्राउन वगैरह को देख लीजिए, उनमें इस तरह की सीट्स आपको दी जाती हैं। और असल में मेरे ख़्याल से इस तरह की सीट्स के इन्वेंटर यही लोग थे, क्योंकि अगर आप देखें तो ये सीट्स अब 2007 में आपको इस तरह की सीट्स मिलती हैं कि जिनके सेंटर में फैब्रिक लगाया गया है। तो और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मर्सिडीज़ की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी किसी भी मॉडल को बनाने से पहले वो एक प्रॉपर उनका R&D डिपार्टमेंट होता है, जो कि गाड़ी के ऊपर बड़ी ही एक डीप रिसर्च करता है और चीज़ों को अच्छे तरीके से देखता है। फिर जो चीज़ ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफिकेशन की जाती है। अब जैसा कि ये जो सीट्स हैं असल में ये उसी पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं कि अगर आप लंबे सफ़र पर लेदर सीट्स के ऊपर बैठकर ड्राइव करते हैं तो आपको स्वेटिंग का मसला होता है, जिसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये आपको फैब्रिक दिया गया है। अच्छा, ये जो फैब्रिक सेंटर में लगाया हुआ है ये आम फैब्रिक नहीं है, ये टच करने से फील भी हो रहा है कि इसकी क्वालिटी और इसका मटेरियल एक बिल्कुल डिफरेंट है, और ये ख़ास तौर पर इस तरीके से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि आपकी स्वेटिंग आपको बिल्कुल भी ना हो, और ये फ़ील होता है कि ये एक ब्रीदेबल स्टफ़ है जिसमें से आपको वेंटिलेशन का मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यस, इंतहाई प्रीमियम सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ जाएं तो असल में लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील ये होता है। इसके आप लेदर की क्वालिटी देखें, इवन कि अगर आप ज़रा क्लोज़ करके देखें तो इसके ऊपर लेदर का एक ग्रेनी टेक्सचर आपको नज़र आएगा, और बिल्कुल सेम इसी तरह का टेक्सचर आपको इसके डैशबोर्ड के ऊपर भी नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, जो कि आपस में मैच भी करते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आपको लगता है कि यार पूरी की पूरी गाड़ी में जो मटेरियल्स यूज़ हुए हुए हैं वो सारे एक ही जैसे हैं। इवन कि इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर आप देखें तो ये प्लास्टिक है, बट स्टिल यहाँ पर भी आपको एक ये ग्रेनी सा टेक्सचर मिलता है जो कि पूरे इस लेदर के साथ मैच कर रहा है, डैशबोर्ड के साथ मैच कर रहा है। तो ओवरऑल आपको ये टेक्सचर भी इसका 100% फ़ील होगा। अब आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं कि कैसी होगी। बाकी फ़ीचर्स में हमारे पास मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आ जाता है, कंप्लीट आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स इस पर मिल जाते हैं, और साथ ही साथ इसका स्टीयरिंग हम चलें इसकी एडजस्टमेंट भी चेक कर लेते हैं। तो यस, टिल्ट तो हो रहा है, यस, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी है और टिल्ट एडजस्टमेंट भी है। बाकी यहाँ पर आपको ये स्पीड लिमिटर का ऑप्शन दिया जाता है। और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इस गाड़ी का देखेंगे, इंतहाई खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत इसकी कंडीशन है। हर एक चीज़ में आपको प्रॉपर शाइन नज़र आती है। और उसके अलावा फ़ीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो मीटर है इसके अंदर आपको फ्यूल गेज और इंजन का हीट गेज मिलता है। यहाँ पर आपके पास स्पीड मीटर है, और साथ ही सेंटर में हमारे पास MI डिस्प्ले है, और माइलेज 24,470 किलोमीटर्स चली हुई मर्सिडीज़ C200 2007 का मॉडल। अब आप सोचें कि इन गाड़ियों को डिज़ाइन किया जाता है 4-4 लाख 5-5 लाख किलोमीटर्स चलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको ज़्यादातर जो मर्सिडीज़ मिलेंगी, जो लोग बोलते हैं कि यार ये लो माइलेज हैं, असल में उनके मीटर रिवर्स किए हुए होते हैं। जो एक्चुअल कहानी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब आप इस गाड़ी को देखेंगे, इसकी सीट्स को, इसके स्टीयरिंग व्हील को, जो चीज़ यूज़ करते हुए ज़्यादा इस्तेमाल हो सकती है, आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार या तो इसकी वो हर चीज़ ब्रांड न्यू इस गाड़ी में लाकर दोबारा से इंस्टॉल की है, या ये गाड़ी है ही लो माइलेज। तो हर एक चीज़ को दोबारा ब्रांड न्यू कंडीशन में ढूंढ कर इंस्टॉल करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। फिर दूसरा जो बात है वो यही है कि ये गाड़ी असल में इतनी चली हुई है, तो ओरिजिनल कंडीशन में और ओरिजिनल माइलेज के साथ ये गाड़ी यहाँ पर आती है। आप अगर इसका छत देखें, ये देखें जी, छत की कंडीशन आप देखें। आप जब इस गाड़ी को आकर देखेंगे, आप इस गाड़ी को फ़ील करेंगे, आप यकीन माने आपको इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। इतनी खूबसूरत कंडीशन में ये गाड़ी आपको मिलेगी। अच्छा, फिर उसके अलावा हम बाकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। मर्सिडीज़ की इन गाड़ियों में एक प्रॉब्लम होता था, जो लोग मर्सिडीज़ यूज़र हैं उनको पता होगा कि उसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम आता था वो एक तो स्क्रीन बहुत ही छोटी होती थी, फिर दूसरी बात ये कि उसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। तो इस गाड़ी के अंदर एंड्रॉयड पैनल भी प्री इंस्टॉल्ड है। तो अगर आपने इसको अपने डेली ड्रिवन कार के तौर पर यूज़ करना है तो ये खर्चा होता है जो गाड़ी लेने के बाद अक्सर लोग कराते हैं, तो इसके अंदर ये भी इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अब ये जो एंड्रॉयड पैनल इसमें लगा हुआ है, ये एंड्रॉयड पैनल में भी डिफरेंट किस्में होती हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ओरिएंट टेक का एंड्रॉयड पैनल इसमें लगा हुआ है। एक ब्रांड है, प्रॉपर ब्रांडेड एंड्रॉयड पैनल इसमें लगा हुआ है। तो आप इसकी स्पीड चेक करें ज़रा, ये आप देखें, अमेजिंग। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके अंदर एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस होता है। तो आपके पास अगर कोई भी फ़ोन है, वायरलेसली आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। चलें, ये आपको एक और एक्स्ट्रा टिप मैंने दे दी है, ये बड़े मज़े की चीज़ है, और ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। अच्छा, उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, फिर नीचे DVD प्लेयर है और उसके डिफरेंट कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलते हैं। उसके अलावा मज़ीद नीचे आप आएंगे, प्रॉपर ड्यूल जोन AC आपको इसमें मिलता है। अब 2007 का मॉडल हो और ड्यूल जोन AC हो, कौन इमेजिन कर सकता है। और फिर कंडीशन,
ये देखें आप, इसकी हर एक चीज़ वर्किंग है, यहाँ तक कि अगर मैं आपको इसकी साउंड सुनवाऊँ, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये मैं माइक करीब कर लेता हूँ और आप ज़रा इसकी साउंड सुनिएगा। ये देखें, और फिर इस साइड की साउंड सुनो। तो ये जो टैक्टाइल साउंड है वो भी अभी तक इसकी 100% वैसी ही आ रही है और आपको सेटिस्फाई करेगी ये गाड़ी। अच्छा, फिर हम इसका एसी चेक कर लेते हैं, हर एक चीज़ इसकी वर्किंग है। अभी ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी के इलेक्ट्रिकल्स ऑफ हैं। फिर पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। अब 2007 में ट्रिपट्रॉनिक इसमें आपको दी जाती थी और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शंस सारी मौजूद हैं। इन पैनल्स को आप ज़रा चेक करें, ये सेंट्रल कंसोल में जो ये पैनल्स होते हैं, ये देखें आप, नॉर्मली मर्सिडीज़ में ये चीज़ें काम नहीं करती। आप ये देखें, स्मूथ, इंतहाई स्मूथ, ऐसा लगता है कि ब्रांड न्यू व्हीकल हो। फिर आप एश ट्रे को देख लीजिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मतलब वो होता है ना कि यार ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आप इस गाड़ी को देखें तो आपको लगे, मतलब वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार दिस इज़ माई कप ऑफ टी। तो रूफ़ आप अगर इस गाड़ी का देखेंगे, एक मिनट में आपको इसके ज़रा ये सन शेड्स दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, ये चेक करें आप, हर एक चीज़ इसकी जो है प्रॉपरली इंटैक्ट है अपनी जगह पर और हर एक चीज़ इसकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। ये लाइट्स इसलिए ऑन नहीं हो रही क्योंकि गाड़ी स्विच ऑफ है। आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि यार ये क्यों नहीं जल रही, तो ये आप अगर इसका मीटर देखें तो ये गाड़ी कम्प्लीटली अभी स्विच्ड ऑफ है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें ये कैबिन मिरर जो है, इसमें ऑटो डिमिंग आपको मिलती है, ये प्रॉपर ऑटो डिमिंग के साथ आपको मिलता है। उसके अलावा आप ये देखें जी, इसमें मैट्स की आप कंडीशन देखें, प्रॉपर ग्रॉस मैट्स इंस्टॉल्ड हैं, ये आप देख लें। यहाँ से आप कारपेट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। फिर आप इसके पेडल्स वगैरह देखें, हर एक चीज़ आप चेक करें इस गाड़ी की। तो अगर आप गाड़ियों को समझते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसी है। तो यस, आइए अब ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर। अच्छा जी, मैं अभी इस गाड़ी की रियर साइड पर बैठा हूँ और थोड़ा सा मेरी हाइट की वजह से यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बैठना मुश्किल था, तो मैंने इसकी सीट को आगे मूव कर लिया है। यस, सी क्लास में थोड़ा सा रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस कम होती है, लेकिन अगर आप फ्रंट वाली दोनों पैसेंजर सीट्स को थोड़ा आगे मूव कर लें तो फिर कंफर्टेबल होकर यहाँ पर दो बंदे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि यार 70 लाख रुपए खर्च करके हम ग्रैंडी 1.6 अल्टस क्यों ना लें। ग्रैंडी तो नहीं आती, अल्टस आती है। तो आप ये सोचेंगे कि यार 70 लाख रुपए में हम नई वाली अल्टस क्यों ना लें, ये क्यों ख़रीदें, ये क्या वैल्यूज़ आपको देती है। पहली चीज़ तो ये कि आपको एक बिल्कुल ब्रांड न्यू C200 मिलेगी। अब नॉर्मली इस एज की गाड़ियाँ इस कंडीशन में पाकिस्तान में मिलती नहीं हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि जो गाड़ियाँ अवेलेबल भी हैं वो लोग नहीं बेचना चाहते, ख़ुद यूज़ कर रहे हैं। और एक तो ये होगा कि आपको ब्रांड वैल्यू भी होती है, फिर ब्रांड वैल्यू के साथ आपको ये गाड़ी जो फीचर्स ऑफ़र करती है, मुझे नहीं लगता कि करोला में से आपको वो फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो आप जब इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, मतलब वहीं पर आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि लो माइलेज जर्मन गाड़ी चलाना बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप ब्रांड न्यू गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। और फिर इस एज की जर्मन ब्रांड न्यू चलाने का एक अपना ही टेस्ट होता है, वो एक लुत्फ़ है जो कि आप इस गाड़ी से हासिल करेंगे। और सबसे मेन चीज़ कि ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है, ठीक है, जो कि आप करोला इस गाड़ी को दूर दूर तक नहीं पहुँच सकती। मतलब ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ है। अपनी जगह कुछ चीज़ें हैं कि जैसे इसकी लेग स्पेस कम है या ये मॉडल बहुत ओल्ड है, लेकिन मेरे ख़्याल से मॉडल तब मैटर करता है जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई भी हो। तो ये तो गाड़ी बिल्कुल यूज़ ही नहीं हुई भी, बिल्कुल ब्रांड न्यू व्हीकल है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें, प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव व्हीकल, फिर 1800 सीसी का इंतहाई पावरफुल इंजन, सस्पेंशन इस गाड़ी की कम्प्लीटली डिफरेंट है। इंटीरियर में जो आपको मज़ा इस गाड़ी में आएगा, जो ये गाड़ी आपको इन्जॉय कराएगी, करोला तो वो आपको दूर दूर तक नहीं करा सकती। फिर दूसरी बात ये कि इसकी फ्रंट दोनों पैसेंजर सीट्स में इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आती है। दोनों ही सीट्स इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, वो चीज़ आपको मिलती है। ये देखें आप, लंबर स्पोर्ट दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर दी गई है। तो अब ये सारे फीचर्स आपको कहाँ करोला में मिलते हैं। और फिर सबसे मेन चीज़ ये कि ये जितनी भी चीज़ें आपको ये मर्सिडीज़ 7 मिलियन में एंजॉय कराएगी, अगर आपने ये सारे मज़े नॉर्मली मर्सिडीज़ से लेने हों तो उसके लिए कम से कम आपको 2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं इस ज़माने में। तो उस लिहाज से अगर आप देखें कि भाई 70 लाख रुपए खर्च करके आप हर वो चीज़ इससे एंजॉय करेंगे जो आप 2020 की मर्सिडीज़ से करेंगे, तो वाई नॉट। मतलब एक वैल्यू टू मनी व्हीकल है ये, और उस लिहाज से ये एक शानदार किस्म की गाड़ी है।
अच्छा जी, नॉर्मली जब आप इस एज की मर्सिडीज़ का बॉनेट उठाते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑयल लीकेज होगी जगह जगह पर, इंजन बे बुरी हालत में होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक सरप्राइज़ मिलता है। इसका इंजन बे बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कहीं किसी जगह पर आपको सिंगल स्पॉट भी ऑयल का नज़र नहीं आएगा। ऑयल लीकेज को तो छोड़ें, आपको डस्ट वगैरह भी इसके इंजन बे के ऊपर नज़र नहीं आएगी। ब्रांड न्यू व्हीकल है और हर एक चीज़ देख के आपको पता चल ही जाएगा कि यार वाकई जो ये गाड़ी माइल्स शो कर रही है वो बिल्कुल ओरिजिनल है और इसके मीटर के साथ कोई भी किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं की गई। अच्छा, इसे मैं कर लेता हूँ क्लोज़। सो जी, ये था आज का रिव्यू 2007 मॉडल मर्सिडीज़ C200 का। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद ही आई होगी, क्योंकि जो इस गाड़ी की कंडीशन है वो देखने के बाद तो कोई भी बंदा इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। सो यस, ये था आज का रिव्यू इस गाड़ी का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप खुद एक बहुत अच्छी कंडीशन में मर्सिडीज़ C क्लास ढूंढ रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए यहाँ सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, या अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी मर्सिडीज़ C क्लास ढूंढ रहा है और एक कलेक्टर्स आइटम उसको चाहिए तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।